सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके शोल्डर्स जॉइंट बहुत ज़्यादा टाइट हैं और उनमें स्ट्रेंथ नहीं है? साथ ही साथ आपके जो हाथों की कलाइयाँ हैं, आपके जो हाथ हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं आपके हाथ। साथ ही साथ आपकी बैक की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, आपकी कोर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है और आप अच्छे से श्वास ले नहीं पाते हैं, श्वास छोड़ नहीं पाते हैं, यानी कि आपकी जो श्वसन प्रक्रिया है वो अच्छे से नहीं चलती है। साथ ही साथ आपको बैक पेन की शिकायत रहती है। आप अपनी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं और आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपका जो थायराइड है वो बैलेंस नहीं रहता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी परेशानियों को दूर करने में। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास के दौरान हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ये आसन आपको और भी लाभ देता है। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने पूर्वोत्तानासन यानी कि अपवर्ड प्लैंक पोज के अभ्यास को शुरू करने से पहले हम लोग इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझ लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि ये आसन किस कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, ये आसन बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है और साथ ही साथ हम इसको आर्म बैलेंसिंग पोजेस की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शोल्डर्स से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर आपको नी जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी या फिर हाल ही में आपका पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है या लोअर बैक से रिलेटेड कोई पेन है, तो आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। तो चलिए, ये थी इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब चलते हैं इस आसन के अभ्यास की ओर। तो पहले हम प्री प्रैक्टिसेस देख लेते हैं, क्या क्या प्री प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है हमें इस आसन के अभ्यास के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इस आसन के जो प्रिपरेटरी पोज है वो है हमारा दंडासन। तो सभी लोगों को पहले दंडासन में बैठने की प्रैक्टिस करनी है। तो आप इस तरीके से दंडासन में आपको अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करके अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठना होता है। साथ ही साथ आप चाहें तो दंडासन में हैंड्स को अप करके और एक्सेल हैंड्स को पीछे की तरफ करके शोल्डर स्ट्रेच की इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस आसन के अभ्यास में हम लोग अपने शोल्डर स्ट्रेच पर भी काम करते हैं, आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करते हैं। तो अगर आपके शोल्डर्स जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं तो आपको इस आसन को करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप इस तरीके से शोल्डर्स को स्ट्रेच करके इस आसन के अभ्यास को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। तो ये इसकी प्री प्रैक्टिसेस हैं। तो आप 5 से 10 बार हाथों को अप करके और पीछे की तरफ स्ट्रेच करके इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो अच्छा वार्म अप हो जाता है आपके शोल्डर्स के लिए। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास में आपकी कोर मसल्स भी काम करती हैं, आपकी थाई मसल्स भी काम करती हैं। थाई मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रेशर आपके बैक पर आता है, आपको अपनी बैक मसल्स की भी स्ट्रेंथ चाहिए होती है इस आसन के अभ्यास के लिए। तो जो प्रिपरेटरी पोज है इस आसन के अभ्यास के लिए वो है हमारा रिवर्स टेबल टॉप पोज। तो देखिए, पहले रिवर्स टेबल टॉप की प्रैक्टिस करनी है आपको थोड़े समय के लिए। तो किस तरीके से करते हैं रिवर्स टेबल टॉप, उसको देख लेते हैं। तो दोनों पैरों के बीच में आपको गैप करना है, दोनों फीट को एक दूसरे के पैरेलल रखना है, दोनों हाथों को हिप से थोड़ा सा दूर रखना है, दोनों हाथों को एक लाइन में रखना है, हाथ की उंगलियां खुली हुई रहेंगी। अब यहाँ से आपको अपने फीट की हेल्प से, अपने पैरों की मदद से और अपने हाथों की मदद से श्वास भरते हुए आपको अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाना है और इस तरीके से आपका जो नी जॉइंट है, आपका जो पेल्विस जॉइंट है, पेल्विस बोन है, आपके जो शोल्डर है, उनको एक लाइन में लेके आना है इस तरीके से। और आप अपने नेक को इस तरीके से पीछे की तरफ लूज कर सकते हैं और ट्राई करना है आपको अपने हिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ लिफ्ट करने का। तो यहाँ पर भी आपके शोल्डर्स में आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा, कोर पर, थाइस पर और आपकी बैक पर भी प्रेशर आता है। तो ये जो है इस आसन की प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है। आप पूर्वोत्तानासन करने से पहले आप लोगों को ये आसन जो कि हमारा रिवर्स टेबल टॉप है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ आपकी रिस्ट पर भी बहुत अच्छा प्रेशर आता है, आपकी रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी रिस्ट की कलाइयों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। यूजुअली क्या होता है कि
हम लोग अपनी डेली रूटीन में अपनी कलाइयों का बहुत कम उपयोग करते हैं, तो इसलिए हमारी रिस्ट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो आर्म बैलेंसिंग पोजेज जो होते हैं उनमें भी हम रिस्ट का यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। और इस आसन के अभ्यास से आप अपनी कलाइयों की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी रिस्ट जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये इसकी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस थी। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम इस आसन के फाइनल पोज के लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करके आपको दंडासन में बैठना होता है। और जो प्रॉप हैं, प्रॉप्स में हम योगा ब्लॉक्स का यूज करेंगे अपने इस आसन के अभ्यास को शुरुआत में करने के लिए। तो सबसे पहले आपको टेबल टॉप, रिवर्स टेबल टॉप जो मैंने अभी बताया था, रिवर्स टेबल टॉप, सबसे पहले आपको इस पोजीशन को लेना है। अगर आप यहां पर इस आसन के अभ्यास में आप अपने हिप्स को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, आपके शोल्डर्स जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आप अपने नी जॉइंट, पेल्विस बोन का जो पेल्विस बोन है और आपके शोल्डर, इन तीनों को एक लाइन में नहीं ला पा रहे हैं, तो आपको पहले केवल रिवर्स टेबल टॉप की ही प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ब्लॉक के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने पूर्वोत्तानासन की। तो देखिए, रिवर्स टेबल टॉप में हमारे दोनों पैर बेंड रहते हैं, जबकि पूर्वोत्तानासन अपवर्ड प्लैंक पोज की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हमारे दोनों पैर सामने की तरफ बिल्कुल सीधे रहते हैं। तो हाथों की पोजीशन सेम रहेगी, बस आपको अपने हाथों को अपनी ब्लॉक पर रख लेना है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग अपने हिप्स को ऊपर नहीं उठा पाते हैं, तो अगर ब्लॉक्स पर आपके हाथ रहेंगे तो आपको थोड़ी हेल्प मिलती है। तो यहाँ आपको अपने ब्लॉक्स को हिप से थोड़ा सा दूर रख लेना है, दोनों पैरों को मिलाकर रखना है और पैर के अंगूठे और उंगलियों को बाहर की तरफ प्रेस करके रखना है और श्वास भरते हुए आपको अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए इस तरीके से आपके जो पैर के तलवे हैं उनको मैट की तरफ प्रेस करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लूज कर देना है। घुटनों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, शोल्डर्स जॉइंट पर आप काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील कर सकते हैं, बैक पर प्रेशर फील करेंगे, कोर पर प्रेशर फील करेंगे, आपकी थाई मसल्स पर प्रेशर फील करेंगे। वापस आने के लिए धीरे धीरे आपको बिना घुटनों को बेंड किए अपने हिप्स को मैट पर रखना होता है। तो जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी रिस्ट जॉइंट, आपके शोल्डर्स जॉइंट, ठीक है ना, आपका जो लोअर बैक है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, थाइस की स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ ही साथ ये आपके डाइजेशन को बेटर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपके जो लिवर, आपकी जो किडनी है, आपकी जो पेनक्रियाज है, उनकी फंक्शनिंग को और भी ज़्यादा बेटर बनाता है, कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है, बैलेंसिंग सेंस को इंप्रूव करता है आपके अंदर, जिससे कि आपकी क्षमता बढ़ जाती है किसी भी एक चीज़ पर फोकस करने की, आप किसी भी काम को बड़े ही लगन के साथ और अच्छे से कर पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको टेबल टॉप, रिवर्स टेबल टॉप की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको ब्लॉक के साथ इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है इस आसन के अभ्यास के लिए, ठीक है। तो आप ब्लॉक का यूज करेंगे तो आप इजीली अपने पैरों को अच्छे से टच कर पाएंगे नीचे। वापस आने के लिए इस तरीके से नीचे आना है। तो आपको पहले ब्लॉक्स के साथ इस तरीके से लिफ्ट करना है जिससे कि आप अपने पैर के तलवों को अच्छे से नीचे टच कर सकें, और वापस आने के लिए इस तरीके से धीरे से आपको नीचे आना होता है। तो जब आप इस आसन के अभ्यास में जाते हैं तो आपको श्वास भरते हुए फाइनल पोज में जाना है। जब आप फाइनल पोज में होते हैं तो आपको ब्रीथिंग को, श्वास प्रश्वास को कंटिन्यू रखना है। जब आप वापस आते हैं तो श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। तो ये हमने ब्लॉक के साथ प्रैक्टिस की, ठीक है। तो आप ब्लॉक के साथ प्रैक्टिस करते हैं पहले, उसके बाद आप चलते हैं फाइनल पोज की तरफ कि कैसे हम इस आसन के फाइनल पोज में जाएंगे। तो अगर आप रिवर्स टेबल टॉप की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, ब्लॉक के साथ पूर्वोत्तानासन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो अब हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं अपने फाइनल पोज की प्रैक्टिस के लिए। तो दोनों हाथों को थोड़ा सा हिप से दूर रखेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ गलतियां हो जाती हैं कि हिप्स के आप थोड़ा ज्यादा पास रख लेते हैं, उसके बाद जब आप लिफ्ट करते हैं तो आप अच्छे से लिफ्ट नहीं कर पाते, आपके जो पैर के तलवे हैं, अंगूठे हैं, वो नीचे मैट पर टच नहीं हो पाते। तो ध्यान रखना है, आपको हाथों को थोड़ा सा दूर रखना है जिससे कि आप अच्छे से हिप्स को लिफ्ट कर पाए और आपके जो पैर के तलवे हैं वो अच्छे से टच हो जाएं, और हेड को आपको रिलैक्स कर देना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को नेक से रिलेटेड कोई भी इशू है, सर्वाइकल की समस्या है, वो अपनी नेक पर प्रेशर ना डालें, वो अपनी नेक को रिलैक्स रखते हुए इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको नेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस तरीके से अपनी नेक को पीछे की तरफ लूज कर सकते हैं। वापस आने के लिए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप डाउन। तो यह आसन आपकी बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। शुरुआत में अगर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आप 20 से 30 सेकंड के 2 से 3 राउंड इस आसन के कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको स्टेप बताया, पहले आपको 30 से 40 सेकंड के जो 2 से 3 राउंड हैं वो रिवर्स टेबल टॉप के करने हैं इस तरीके से।
जब तक आप इस आसन के अभ्यास में 40 सेकंड तक होल्ड नहीं कर लेते, तब तक आपको अपने पूर्वोत्थान आसन के अभ्यास में नहीं जाना है। उसके बाद ब्लॉक के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है पूर्वोत्थान आसन की। वहां पर भी आप जब 30 सेकंड तक होल्ड कर लेते हैं, तब आप बिना ब्लॉक के अपने पूर्वोत्थान आसन के फाइनल पोज के अभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, ये हमने आपको जानकारी दी पूर्वोत्थान आसन यानी कि अपवर्ड प्लैंक पोज के अभ्यास की। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि क्या क्या प्री प्रैक्टिसेस हमने आपको बताई, क्या क्या प्री पोजेज आपको प्रैक्टिस करने हैं, कैसे आप ब्लॉक्स का, अपनी प्रॉप्स का यूज करते हैं आसन के अभ्यास को अच्छा बनाने के लिए, उसके अलाइनमेंट को अच्छा बनाने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी और इस जानकारी के बाद आप अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे अपने पूर्वोत्थानासन अपवर्ड प्लैंक पोज का। तो दोस्तों, करिए आप इस आसन का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले अभ्यास में। तब तक के लिए नमस्कार।